क्या कहना चाहेंगी? आपने पंकज चौधरी जी के संघर्ष को देखा है, पार्षद से पार्लियामेंट तक का सफर कैसा लगा? बहुत अच्छा बेटा, बड़े गर्व की बात है कि हमारा बेटा इतना तरक्की कर रहा है, छोटे से पद से इतने ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम चाहते हैं और आगे बढ़े। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और इस समय उनको जो दायित्व मिला है वो भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस खुशी को आप कैसे देख रहे हैं? इस खुशी में बेटा सारा श्रेय उनके बड़े भाई को जाता है, जो कि उनको बचपन से ही आगे बढ़ाने में योगदान देते रहे। एक समय ऐसा था, कब घर में पता चला कि जब आप लोगों को पता चला तभी हम लोगों को पता चला। कोई ऐसे पहले से कोई फ़ोन वोन नहीं आया था चाचा के पास कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। सब जा रहे थे, सारे एमपी सब लोग सब एक ही टाइम पे गए थे, वो भी गए थे। हम लोगों को भी न्यूज़ से ही पता चला था, 3 बजे कंफर्म हो गया था कि हाँ एक ही नॉमिनेशन भरा गया है। तभी यहाँ हम भी आते हैं घर में तो यहाँ भी पूरी तरह से राजनीति व्यस्त रहते हैं कि परिवार में परिवार? नहीं, परिवार में परिवार की तरह बिल्कुल सरल स्वभाव है उनका। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास खेलने जाते हैं, बाबा बाबा करते रहते हैं। बच्चों से तो बहुत लगाव है उनको। जब भी पीएम आए थे आपके घर पे और अपना प्रोटोकॉल तोड़ के वो पैदल आए थे, लगभग 200 मीटर तक चलते हुए आपके घर, तो आप प्रधानमंत्री से जी मिले थे। बातचीत? ऐसे कुछ बातचीत नहीं है। उनके चेहरे पे जो तेज सब लोग बोलते हैं वो सच में बहुत तेज करिश्मा जो होता है वो सच में था। मतलब हम लोग उनको देखते ही रह गए। इतनी सारी बातें करने का सोचा गया था कि ये पूछेंगे। ऐसा लगता है अपने ससुर के संघर्ष को सुनकर, जानकर, और जिस तरह से टीवी पर उनका संघर्ष अच्छा लगता है। बच्चों को सिखाते हैं कि कुछ देखो सीखो, कितने हार्ड वर्क करते हैं बाबा, इतनी मेहनत करते हैं। जहाँ उनको बोला जाता है वहाँ जाते हैं। अपनी फैमिली को भी बहुत कम टाइम दे पाते हैं, लेकिन अपना अपने ससुर जी से आप क्या सीखे? हार्ड वर्क, सबसे ज़्यादा मेहनत, कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पहुँचे हैं उनकी मेहनत का ही फल है वो सब। बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो कुछ सलाह दें? मेहनत करो, यही समझाते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करो, यानी आलस तो बिल्कुल नहीं करो। यही बोलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भैया इसी तरह हमेशा बने रहें, उनकी लंबी से लंबी उनकी उम्र मिले और खुशी हम लोग को हो। इससे ज़्यादा और खुशी हमको और नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं? बहुत हम खुश हैं, बहुत खुश हम लोग हैं। मेरे भैया इसी तरह अगर पंकज जी से कुछ सीखने वाली बात है तो वो है मेहनत करना और बस। पार्षद से पार्लियामेंट तक का सफर काफी संघर्ष वाला सफर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जब अपने बुरे समय में थी तो भी पंकज चौधरी जी महाराजगंज से लगातार कमल खिलाते रहे। 7 बार के एमपी हैं और गोरखपुर की जो सीट है योगी आदित्यनाथ की, यहां से कमल खिलता रहा। तो पंकज चौधरी जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसी विषय पर हम बातचीत करने उनके घर पर आ गए हैं। मेरे जस्ट दाहिने साइड में उनकी माता जी बैठी हैं, तो उनसे आज बातचीत करेंगे। खुशी का माहौल है पूरे भारत में। अगर कोई सर्च किया जा रहा है सबसे ज्यादा तो वो पंकज चौधरी जी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी सर्च किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने एक कार्यकर्ता, अपने एक सिपाही और अपने एक बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। पहले तो आप लोग का बहुत बहुत हमारे चैनल पे स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी? आपने पंकज चौधरी जी के संघर्ष को देखा है, पार्षद से पार्लियामेंट तक का सफर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बेटा, बड़े गर्व की बात है कि हमारा बेटा इतना तरक्की कर रहा है, छोटे से पद से इतने ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम चाहते हैं और आगे बढ़े और प्रदेश में कुछ ऐसा काम करे कि उनका नाम हो। योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके और कोई बढ़िया काम करें कि सब लोग उनकी तारीफ करें। जब प्रधानमंत्री मिले थे, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो एक मैसेज होता है। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, मिले थे, तो क्या बातचीत हुई? कुछ विशेष बात नहीं बेटा, बस वो कहे आप हमसे मिलने आने वाली थी, हम ही आपसे मिलने, कैसा लगा आपको, और बस कुछ और नहीं। और बच्चों से मिले, सबसे अलग अलग सबसे बात किए। बेटे की सफलता में सब लोग खुश होते हैं, समाज खुश होता है, दोस्त खुश होते हैं, पूरे परिवार के लोग खुश होते हैं, लेकिन माँ की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। तो पंकज चौधरी जी महाराजगंज में लगातार कमल खिलाते रहे। 7 बार वो एमपी रहे हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और इस समय उनको जो दायित्व मिला है वो भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस खुशी को आप कैसे देख रहे हैं? इस खुशी में बेटा सारा श्रेय उनके बड़े भाई को जाता है, जो कि उनको बचपन से ही आगे बढ़ाने में योगदान देते रहे। एक समय ऐसा था जबकि हम जिला पंचायत अध्यक्ष थे, हमारी बेटी भी जिला पंचायत, एक दामाद हमारे नेपाल के मुख्यमंत्री थे और यहाँ गोरखपुर के जो शर्मा, सबको वही जिताए थे। किस समय वो
तो आपने आपने कहे जाते थे। किंग मेकर भी हैं और बड़े कार्यकर्ताओं को वो मतलब लेके चलते हैं, काफी मानते हैं। पंकज जी के जीवन में जब उतार चढ़ाव लगा, जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो किस तरह से कभी कभी जब आदमी संघर्ष करता है तो टूटता भी है, तो कभी ऐसा लगा कि वो टूट रहे हैं और आपने उनकी मदद की हो? नहीं बेटा, कभी टूट रहे थे, बड़ा उनके में विश्वास है और पार्टी के प्रति समर्पित है। जो कुछ करते हैं पार्टी के मुताबिक ही करते हैं, कोई काम अपने आप से नहीं करते। कैसा लग रहा है? पहले आप अपना नाम बताएं। हिमांगी चौधरी। तो पंकज जी, जिस तरह से एक तो बड़े नेता हैं और बीजेपी के जब बुरे दिन थे, जब ना केंद्र में सत्ता थी ना राज्य में सत्ता थी, तो जो आशा बनी रहती थी एक महाराजगंज से कि वहाँ कमल खिलेगा, बीजेपी एक सीट वहाँ जीत जाएगी, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी जिता देते थे, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का पल है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे ज़्यादा गर्व की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो कब ये आपके घर में, जैसे कि कब पता चला पंकज जी को कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं? मैं सीधे सीधे पूछूं, आपसे पूछी, तो कब घर में पता चला कि सेम टाइम जब आप लोगों को पता चला है तभी हम लोगों को पता चला है। कोई ऐसे पहले से कोई फोन वोन नहीं आया था चाचा के पास कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। सब जा रहे थे, सारे एमपी सब लोग, सब एक ही टाइम पे गए थे, वो भी गए थे। हम लोगों को न्यूज़ से ही पता चला था, 3 बजे कंफर्म हो गया था कि हाँ एक ही नॉमिनेशन भरा गया है, तभी हम लोगों को कंफर्म हुआ था। मतलब जब सबको पता चला तो आप लोगों को? हाँ, हमको भी उसी टाइम पे पता चला है, सबको उसी टाइम पे पता चला है, कोई कंफर्मेशन नहीं था। पंकज जी का घर में कैसा व्यवहार है? जैसे बाहर वो नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच उठना बैठना, क्या यहाँ भी आते हैं घर में तो यहाँ भी पूरी तरह से राजनीति व्यस्त रहते हैं कि परिवार में परिवार के? नहीं, परिवार में परिवार की तरह, बिल्कुल सरल स्वभाव है उनका। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास खेलने जाते हैं, बाबा बाबा करते रहते हैं। बच्चों से तो बहुत लगाव है उनको। जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं कि अपने पोता पोतियों के साथ ही खेलें, उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब पीएम आए थे आपके घर पे और अपना प्रोटोकॉल तोड़ के वो पैदल आए थे, लगभग 200 मीटर तक चलते हुए आपके घर, तो आप प्रधानमंत्री से मिली? जी, मिले थे। क्या बातचीत हुई? ऐसे कुछ बातचीत नहीं है। उनके चेहरे पे जो तेज सब लोग बोलते हैं वो सच में बहुत तेज करिश्मा जो होता है वो सच में था। मतलब हम लोग उनको देखते ही रह गए। इतनी सारी बातें करने का सोचा गया था कि ये पूछेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन नहीं, जैसे वो आए हैं उनको देखते ही रह गए हम लोग, कुछ बोल ही नहीं पाए। आप लोग बातें नहीं करते? बिल्कुल नहीं, उनको देखते ही रह गए। जो तेज था वो सच में तेज था, कुछ ज्यादा। बच्चों से बहुत बात की, उनको भी बच्चे बहुत पसंद है। तो कैसा लग रहा है, आप बहू हैं और आपकी शादी हुई है पंकज चौधरी जी के घर पे, कैसा लगता है जब ये सुनने को मिलता है कि बड़े कर्मठ, बड़े संघर्षशील, पार्षद से पार्लियामेंट तक का सफर तय किया, 26 साल की उम्र में अभी लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, संघर्ष कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में चले गए थे और संघर्ष करते हुए गए थे, तो कैसा लगता है अपने ससुर के संघर्ष को सुनकर, जानकर, और जिस तरह से टीवी पर उनका संघर्ष चल रहा है? अच्छा लगता है। बच्चों को सिखाते हैं कि कुछ देखो, सीखो, कितने हार्ड वर्क करते हैं बाबा, इतनी मेहनत करते हैं, जहाँ उनको बोला जाता है वहाँ जाते हैं। अपनी फैमिली को भी बहुत कम टाइम दे पाते हैं, लेकिन अपना काम पूरा करना है। जो पार्टी बोल रही है, जहाँ कार्यक्रम लगा है वहाँ जाना ही जाना है, पूरा काम करना है। अ, अब तो आप एक सियासत घराने की बहू हैं, तो अपने ससुर जी से आप क्या सीखती हैं? हार्ड वर्क, सबसे ज़्यादा मेहनत, कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पहुँचे हैं उनकी मेहनत का ही फल है वो सब। बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती है सबसे ज़्यादा। दादी, कुछ बताएंगी उनके बारे में, उनके मेहनत के बारे में? 26 साल की अवस्था में लोग घूम रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बेटा ऐसा बात, बहुत मेहनत करते बेटा, हरदम पार्टी के बारे में ही बात करते रहते हैं। जहाँ उनको जाने का आदेश मिलता है चले जाते हैं। मतलब खूब हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप लोग को कुछ सलाह देते हैं? मेहनत करो, यही समझाते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करो, यानी आलस तो बिल्कुल नहीं करो। वो यही बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करो, उसका फल अच्छा ही मिलेगा। सबसे थोड़ी थोड़ी बात कर ले, थोड़ी थोड़ी बात कर ले। अच्छा, आप सबसे बड़ी बहन है, जी, कैसा लग रहा है अपने भाई को इतने बड़े पद पर देख के? बहुत खुशी हो रहा है भैया। उनके संघर्षों को बताइए। नहीं, कितना संघर्ष करते थे, कितनी? बहुत 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 मेहनती थे वो, हम्म। बहुत ज़्यादा। तो हम वही बातचीत करने आ गए और ये देखिए पूरी फैमिली बैठी हुई है, सबसे थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। आपका नाम, परिचय सर? जी, रामप्रवेश चौधरी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 7 बार के पार्लियामेंट, मतलब कि सांसद, और फिर वित्त राज्य मंत्री, और आज सूबे के जी, सबसे ताकतवर व्यक्ति। बहुत भाजपा कमल कपूर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भैया इसी तरह हमेशा बने रहें, उनकी लंबी से लंबी उम्र, उनकी उम्र मिले और खुशी हम लोग को हो। इससे ज़्यादा और खुशी हमको और नहीं चाहिए। रो क्यों रही हैं? बहुत हम खुश हैं, बहुत खुश हम लोग हैं।
मेरे भैया इसी तरह रहे, सबका सब अच्छा करें, सबका काम करें, सब लोग नाम करें। तो आप देखिए ये खुशी के आंसू, और माता जी को देखिए इंटरव्यू देते देते हम लोग काफ़ी परेशान कर दे रहे हैं, लेकिन परेशानी ये खुशी के परेशानी है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा उत्साह है। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि मैं जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे बल हैं, मेरी पूंजी हैं, मैं रूल करने नहीं रोल अदा करने आया हूं। और उनका जो 18 मिनट का स्पीच है वो कार्यकर्ता सुन के उत्साहित हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। और संगठन के आदमी माने जाते हैं पंकज चौधरी जी। और जिस तरह से 24 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 24 में नुकसान हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी जैसे मेहनती, कर्मठशील और जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही को बागदौड़ दी है, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। और ये उम्मीद है कि 27 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम 17 दोहराएंगे। और पंकज चौधरी जी जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से संगठन को मजबूत करते हैं, जिस तरह से उन्होंने महाराजगंज में कभी भारतीय जनता पार्टी का किला ढहने नहीं दिया, और आज वो स्थिति आ गई है कि पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक उत्साह की लहर है। और हम फैमिली से बात करने आ गए थे, फैमिली के भीतर भी काफ़ी उत्साह है। और जिससे पूछिए उनका कहना है, उनके बहू से भी मैंने बात की, उनका कहना है कि अगर पंकज जी से कुछ सीखने वाली बात है तो वो है मेहनत करना और बस मेहनत करना। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।